नाज़रीन आदाब, मैं हूं माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं विजुअल्स में बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है और इधर देख लीजिए, ज़रा कैमरा पैन करके दिखा दीजिए कि मंच भी बनकर तैयार होने को है। जो मंच बनाने की तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है, बस इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन ये सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा। और पीछे देख रहे हैं कि आप, ये बहुत बड़ा पंडाल लग चुका है। ये पंडाल इसलिए लगा है कि आप सबों को मालूम है कि 3 मई को अररिया में वक्फ कानून के विरोध में एक विशाल विरोध मार्च और एक छोटी सी सभा या बड़ी सभा, अब तो छोटी नहीं रह गई है, सभा बड़ी हो गई है, एक सभा का आयोजन होना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देखरेख में इमारत शरिया ने ये कॉल दिया कि 3 मई को अररिया में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला जाए और वक्फ कानून के विरोध में अपना विरोध दर्ज करवाया जाए। ऐसे में इस विरोध मार्च से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या जितनी तंजीमों ने इस विरोध मार्च में अपना समर्थन दिया है, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो आज यहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अररिया ज़िला वासियों से कसीर तादाद में इस विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है हम आपको वो ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन दोबारा आप देख लीजिए कि जो ये पंडाल है अररिया 0 माइल मिलिया अलशम्स मिलिया डिग्री कॉलेज या अलशम्स कॉलेज इंटर कॉलेज से ठीक पहले कोसी जो है, कोसी मैदान में ये टेंट लगा हुआ है और पूरी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंच भी पीछे तैयार हो चुका है। और दर्शकों, हमने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने क्या अपील की है, हम आपको वो ज़रूर सुनाएंगे। सुनिए लोगों ने हमसे बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अररिया ज़िला वासियों से क्या अपील की है। देखिए, तैयारी तो हम लोग संविधान बचाने के लिए तैयारी है। ये काला कानून जो वक्फ लाया है उसको बचाने के लिए हम लोग हिंदू मुसलमान अगरी पिछड़ी सब मिल करके इस काला कानून के ख़िलाफ़ में हम लोग एहतजाजी रैली कल कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मार्च रहेगा। हम लोगों का मार्च का साफ उद्देश्य है जो ये काला कानून वक्फ का, और हमें भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे जो 5 तारीख को फैसला होगा, और उस पर भी भरोसा है कि इतनी बड़ी आबादी, ख़ास करके ये जो है मुसलमानों की बात नहीं, ये संविधान बचाने के लिए हम लोग एक रैली कर रहे हैं। स्पष्ट ये है कि जो हमारा जो कानून, जो हमें जो संविधान ने जो इख्तियार दिया है, वो ये सरकार ने जो हनन कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ कल हम लोग एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। और हमको किसी हिंदू मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमारा लड़ाई कानून को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सेकुलर फ्रंट को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई ये आबा व अजदाद जो वक्फ में जो जान दिया तो उसको बचाने की लड़ाई है। इसी परिपूर्ण में कल 0 माइल अररिया से हम लोग एक छोटा सा आम सभा यहाँ करेंगे, जो ज़िला भर से सीमांचल के जो दानिशवर हजरात हैं, सारे हिंदू मुसलमान और सेकुलर फ्रंट इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं सबके सब आएंगे और 0 माइल होते हुए चांदनी चौक जाएंगे। चांदनी चौक से सुभाष स्टेडियम अररिया में हम लोग उस रैली को समापन करेंगे। और उसके बाद माननीय जिला पदाधिकारी अररिया को इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ में सभी मिली तंजीम की तरफ से और सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया जाएगा इस बिल के खिलाफ में। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के ज़ेर एहतमाम और ज़िला अररिया के तमाम मिली तंजीमों के ज़ेर एहतमाम ये कल यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। जो अभी वक्फ बिल जो आया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। चूँकि एहतजाज हमें जमहूरियत और क़ानून और दस्तूर हिंद ने दिया है, और ये जो बिल आया है ये उस दस्तूर के बहुत हद तक मुनाफी है, इसलिए हम हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं और यहाँ से एक एहतजाजी रैली निकाल करके ऐवान तक और हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने जो बिल लाया है इसको वापस ले और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको बाकी रखे। देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने जो तैयारी की है उसमें कुछ यहाँ के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, और किसी का आना मुतवक्के है और किसी का गैर मुतवक्के है, लेकिन लोग होंगे इसमें। और ये हर समुदाय के लोग होंगे, हर मकतबी फ़िक्र के लोग होंगे। ये कोई ख़ास नहीं कि सिर्फ़ आलिम उलमा होंगे या मुसलमान होंगे, बल्कि बिरादरान वतन भी होंगे। हो सकता है कि वो मौजूदा MPs भी हों या एक्स MPs भी हों या मौजूदा MLA भी हों, कोई भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस तरह की तैयारी की है। अब देखिए कल कौन लोग आ पाते हैं, किन के पास टाइम निकलता है।
किशनगंज में बड़े चेहरे देखने को मिलते किशनगंज वाले एहतजाज में, यहाँ पे कोई वैसा बड़ा नाम है क्या? देखिए, किशनगंज का जो प्रोग्राम था वो अलग तरह का प्रोग्राम था, यहाँ का अलग प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक तरह से खालिस जमात शरिया ने तमाम मिली तंजीमों को लेकर के किया है। क्योंकि जमात शरिया ने ये ऐलान किया है कि 5 मई से पहले पूरे बिहार में हम लोग को एक एहतजाज करना है, और उसी के जो है अमीर शरीयत के कहने पर और जमात शरिया के कहने पर ये प्रोग्राम पूरे बिहार में हो रहा है। और कल भी यहाँ जो 3 तारीख को होगा जमात शरिया के एक तरह से उनके आदेश पर हो रहा है, गरचे इसमें तमाम मिली तंजीमें शामिल हैं। प्रशासनिक स्वीकृति वगैरह के कुछ बातें आ रही थी, स्टेडियम में क्या हुआ, वहाँ समापन होना था और यहाँ फिर देख रहे हैं टेंट लग रहा है। देखिए, प्रशासनिक स्वीकृति मिली हुई हमें और प्रशासन का भरपूर सहयोग भी है, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपना आवेदन में जो प्रशासन से इजाज़त चाहिए थी उसमें समापन का लफ्ज़ लिखा था कि हम लोग वहाँ पर समापन करना चाहते हैं। तो समापन का मतलब यही हुआ कि आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो वहाँ जो रैली यहाँ से जो सभा होकर के यहाँ से हम लोग जुलूस लेके जाएंगे और वहाँ से कुछ लोग जो है अपने डीएम को जो मेमोरेंडम देंगे और बाकी सारे लोग जो है वहाँ पर जा कर के सुभाष स्टेडियम के उसको जाना है, वहाँ कुछ बातें होंगी, कुछ बात रख करके फिर लोगों को समझा बुझा करके और एक पैगाम दे देना है कि हम लोगों की लड़ाई किसी व्यक्तिगत नहीं है, किसी समुदाय से नहीं, किसी जात धर्म से नहीं है, बल्कि हम लोगों की लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। ये जो काला कानून लाया गया है, जो 2024 में बिल वक्फ तरमीमी लाया गया था और जो एक्ट बन गया है अभी 2025 में, उसकी मुखालिफत में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए इसमें मुसलमान ही नहीं, सारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के जितने सेकुलरिज्म मिजाज के लोग हैं वो सभी लोग इसकी मुखालफत में लगे हुए हैं। उसी तरह के प्रोग्राम। कल के प्रोग्राम की तरतीब क्या रहेगी सर? पहले सभा होगा या पहले रैली? नहीं, कल हमने 10 बजे लोगों को बुलाया यहाँ पर। पहले यहाँ पर सभा हो जाएगा, सभा होने के बाद लोगों को समझा देना है कि किस तरह आपको जुलूस निकालना है, क्योंकि मुल्क मिल्लत की जितनी चीज़ें हैं, जो असासा हैं, अगर रोड पर एक पिलर भी लगा हुआ है तो हमारी और आपकी वो कीमती असासा है, उसको छूना नहीं है। या कोई समुदाय का कोई बैनर लगा हुआ है, किसी पार्टी की कोई बैनर लगा है, उसको टच नहीं करना है, बल्कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम है, मुसलमान है। मुसलमान का नाम ही है ईमानदारी के साथ और तहज़ीब याफ्तगी के साथ आपको अपना काम करना है, किसी चीज़ को क्षति नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए हम लोग सुकून से यहाँ से निकलेंगे, मौसीर अंदाज में निकलेंगे और यही पैगाम लोगों को भी देंगे। और वक्फ बिल जो 2024 में पेश किया गया था, जो 25 में एक्ट बन गया है, उसके बिंदुओं को हम लोगों को समझाएंगे कि इसमें क्या खराबी है और इससे क्या नुकसानात होंगे। अररिया के सेकुलर मिजाज लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, हर ज़ात बिरादरी के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और मुल्क के दस्तूर और उसके आइन और उसके आर्टिकल को बचाने के लिए भरपूर सहयोग करें और इस सभा को कामयाब बनाने में हमारा भरपूर ताउन करें। मैं तमाम समुदाय के लोगों से ये अपील करूँगा, बिलखुसूस अपने बिरादरान वतन से कहूँगा कि आप भी आएँ, हमारी एक्टिविटी को देखें, हमारी बातों को सुनें, हमारे प्रोग्राम को देखें और हमारा जो कारगुजारी है उसको सुनें। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शामिल हों। मुखिया जी हैं। मैं बेलवा पंचायत के लोगों से खासकर और अररिया ज़िला, अररिया शहर और अररिया ज़िला के लोगों से, जितने भी सेकुलर लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस भी जाति के लोग हैं, जो ये काला कानून सरकार जो पास किया है उसके ख़िलाफ़ में कल सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग सभी लोग मिलिया कॉलेज के सामने नीचे बगल में कोसी के किनारे में बहुत बड़ा पंडाल लगा है, आप लोग यहाँ आवें और हम लोग एक सभा कर संबोधित कर करके उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हुए हम लोग उस बिल के ख़िलाफ़ एक जुलूस निकाल कर चांदनी चौक तक जाएंगे। तमाम अररिया वासियों से अपील है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। ये वक्फ बचाना और संविधान बचाने की लड़ाई है। आप लोगों से गुजारिश है कि पार्किंग का यहाँ पूरा इंतज़ाम है, जो सभा होगा यहाँ पे आप गाड़ी से आ सकते हैं, लेकिन जो जुलूस होगा उस जुलूस में आप लोगों को बाइक या कार का कोई अलाउ नहीं होगा और पानी वानी की जो इंतज़ाम है वो स्टेडियम में है और जो स्लोगन है, जो यहाँ से अप्रूव्ड स्लोगन होगा वही इस्तेमाल करना है और किसी पार्टी या किसी इदारा का आपको झंडा इस्तेमाल नहीं करना है। आप तिरंगा झंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्वागत है। पुनः सभी अररिया वासियों से अपील करूँगा कि आप लोग ज़रूर इसमें आएँ, किसी भी जात धर्म के हो आप ज़रूर आएँ। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि कल एक अजीमुस्शान इजलास इसी ग्राउंड पे होना है, यहाँ मिलिया कॉलेज के बगल वाले ग्राउंड में। ये वक्फ का जो कानून है इसके ख़िलाफ़ एक बड़ा आंदोलन है जो पूरे मुल्क में चल रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पे। तो अररिया में भी मुख्तलिफ मिली तंजीमों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे शरिया की रहनुमाई में। तो इस प्रोग्राम में हम तमाम अररिया वासी से गुजारिश करते हैं
के बड़ी तादाद में शरीक हों और पूरे अमन तरीके से इस रैली को कामयाब करें। मेगा मीडिया बिहार के लिए हमारे को अररिया 0 माइल से फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस वीडियो में, शुक्रिया।